अस्सलाम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? वेलकम टू फिजिक्स विद तारिक। तो आज हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। ग्रेडियंट या स्लोप क्या होता है, इसको हम डिफाइन करेंगे, कॉन्सेप्ट को समझेंगे और डिस्टेंस टाइम ग्राफ के अंदर ग्रेडियंट किस फिजिकल क्वांटिटी के इक्वल होता है इसको हम डिटेल में समझेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज द ग्रेडियंट। जस्ट वेट अ मिनट, हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं जिसके अंदर हम जाके ग्रेडियंट को समझेंगे। तो हमने लास्ट टाइम में जो है वो टाइप्स ऑफ द ग्राफ्स को समझा था, डिस्टेंस टाइम ग्राफ को, कि डिफरेंट टाइप के मोशन में जो डिस्टेंस टाइप ग्राफ है वो कैसा बनता है। तो आज उसका सेकंड पार्ट उसी लेक्चर का ग्रेडियंट से रिलेटेड पढ़ रहे हैं। तो व्हाट इज ग्रेडियंट, हम पहले ग्रेडियंट को डिफाइन करेंगे कि ग्रेडियंट क्या है, इसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे। तो जैसा कि आप मैथ्स में भी पढ़ चुके हैं कि इसमें जब हम राइट एंगल ट्रायंगल का सॉल्यूशन कर रहे हैं, तो सॉल्व कर रहे हो, तो वहां पर अगर हम टेंजेंट थीटा अप्लाई करें, टेंजेंट, तो एक्चुअली वो हमें वाई एक्सिस पे जो क्वांटिटी होती है यानी वर्टिकल डायरेक्शन में, और एक्स एक्सिस पे जो क्वांटिटी होती है यानी बेस पे, उन दोनों की जो रेशो है उसको अगर हम टेंजेंट थीटा अप्लाई करके कैलकुलेट करें तो दिस विल बी इक्वल टू वाई ओवर एक्स। अब ये जो वाई ओवर एक्स वाली क्वांटिटी है, रेशो है, ये असल में टेंजेंट थीटा की केबल होती है, और इसी को हम ग्रेडियंट और स्लोप भी कहते हैं। तो यही जो क्वांटिटी है, जब हम किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर वाई एक्सिस यानी जो परपेंडिकुलर और बेस की रेशो आएगी, वो रेशो हम फाइंड आउट कर लेंगे तो वो ग्रेडियंट भी कहलाएगा और इसको हम स्लोप भी कहते हैं। तो जिन में रखना है कि ये कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड अलहदा से चीज़ नहीं है। तो ये असल में स्लोप ऑफ द ग्राफ ही होती है जो कि हम फाइंड आउट कर रहे होते हैं। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड ग्रेडियंट, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड स्लोप, और ये दिस विल बी इक्वल टू द टेंजेंट थीटा फॉर दैट पर्टिकुलर ट्रायंगल। तो ये ज़हन में रखना है, ये कॉन्सेप्ट है। और फिर हम ग्राफ में जाके देखते हैं कि ये क्वांटिटीज जो है ये रेशो जो है वो कौन सी वाली फिजिकल क्वांटिटी के इक्वल आ रही होती है और इसकी वैल्यू कम या ज़्यादा कब हो रही होती है। तो उसके लिए आप ग्राफ पे आए, तो लेट्स सपोज के वी हैव डिफरेंट लाइंस जो कि हमने समझी थी अभी, कि अगर एक हमारे पास डिस्टेंस टाइम ग्राफ इस तरह से बनता है कि वो हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन है, तो इसका मतलब एक ऑब्जेक्ट एट रेस्ट है, और अगर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है विद कांस्टेंट वेलोसिटी, तो तब उसकी एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। अब अगर वो बहुत ज्यादा तेजी से, कम तेज मूव कर रहा है, स्पीड कम है, फर्ज करेंगे 5 मीटर पर सेकेंड, तो उसकी ग्राफ की लेट्स सपोज के शेप इस तरह से है। तो अब वही वाला ऑब्जेक्ट अगर 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से मूव करना शुरू कर दे, तो उसका ग्राफ भी स्ट्रेट लाइन ही होगा, लेकिन अब उसकी स्लोप, उसका एंगल बढ़ जाएगा। तो जो पहली लाइन है इसका एंगल की वैल्यू आ रही है 0, ये इसकी, ये वाली थीटा है ही नहीं। जबकि सेकंड वाले का ये जो एंगल बन रहा है हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ, लेट्स सपोज के ये थीटा 1 के इक्वल है। और जो सेकंड वाली लाइन है, अब इसका जो एंगल बन रहा है, लेट्स सपोज के दिस इज थीटा 2। अब ये जो पहली लाइन है इसका स्लोप 0 है, यानी इसका हम ड्रॉ ही नहीं कर सकते, वर्टिकल और जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है इसके वो ड्रॉ ही नहीं हो सकते। तो हॉरिजॉन्टल लाइन का स्लोप 0 होता है, और जितना एंगल इंक्रीज करता जाएगा तो स्लोप जो ही इंक्रीज करती जाएगी, या ग्रेडियंट उतना इंक्रीज करता जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि ग्रेडियंट बेसिकली इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा। थीटा के इंक्रीज करने से ग्रेडियंट की वैल्यू भी बढ़ेगी। तो ये जनरल कॉन्सेप्ट है, ये ध्यान में रखना है कि स्लोप जितना इंक्रीज करता जाएगा, एंगल की वैल्यू जितनी बढ़ती जाएगी, स्लोप की वैल्यू भी उतनी इंक्रीज होती जाएगी। तो जो स्टीपर स्लोप है यानी बड़े एंगल वाली जो स्लोप होती है,
वो हायर स्पीड को रिप्रेजेंट करती है। आपको स्पीड को कैसे रिप्रेजेंट करती है ये भी आप जल्द के समझेंगे नेक्स्ट में। और जो फ्लैटर है यानी ये वाली जितना फ्लैटर होते जाएगी और भी एंगल्स हम जितना ड्रॉ करते जाएंगे, लेट्स सपोज कुछ इस तरह से अगर आप कंसिडर करें कि हमारे पास अगर ये लाइन में ड्रॉ कर रहा हूँ तो ये कम एंगल के साथ है, और इसको मैं जितना मूव करवाता जा रहा हूँ अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर इस तरह से एंगल बढ़ता जा रहा है। तो इसका मतलब है कि अब ये जो ग्राफ की लाइन जितने ज्यादा एंगल के साथ हम प्लेस करते जाएंगे इसकी स्लोप उतनी इंक्रीज करती जाएगी। बिल्कुल हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे स्लोप की वैल्यू जीरो होती है और बिल्कुल वर्टिकल एक्सिस पे स्लोप की वैल्यू इनफाइनाइट होती है, अनडिफाइंड होती है, उसको हम फाइंड आउट नहीं कर सकते। यानी बहुत ज्यादा, इतनी ज्यादा कि वो अनडिफाइंड हो गई, उसको हम फाइंड आउट ही नहीं कर सके। तो ये जो बेसिकली है, ये जो लाइन को मूव करो और उसका एंगल चेंज हो रहा है, ये असल में इसकी स्लोप चेंज होती जा रही है। तो जितना ये एंगल बढ़ेगा ये लाइन की स्लोप या ग्रेडियंट स्टीपर होता जाएगा, और जितनी ये लाइन टुवर्ड्स एक्स एक्सिस आती जाएगी इसका एंगल डिक्रीज करता जाएगा, फ्लैटर होती जाएगी, और एक्स एक्सिस पे आके ये बिल्कुल फ्लैट हो जाती है। तो दिस इज द फ्लैटर लाइन, और इसकी ये इसके मुकाबले में स्टीपर है। और अगर एक मैं और लाइन ड्रॉ करूँ तो ये उससे भी ज्यादा स्टीपर है। तो इस तरह से एंगल जितना बढ़ता जाता है तो उतना ही ग्रेडियंट की वैल्यू इंक्रीज करती जाती है। तो अब हम नेक्स्ट जाके देखते हैं कि ये अगर हम किसी भी डिस्टेंस टाइम ग्राफ के अंदर स्लाइड को ग्रेडियंट को फाइंड आउट करें तो वो किस क्वांटिटी के इक्वल आता है, फिजिकल क्वांटिटी के, और उसको फाइंड आउट करने का मेथड क्या है, तरीका क्या है। तो लेट्स सपोज वी हैव अ ग्राफ जिसमें ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, और ग्राफ की लाइन जो शो की गई है आपको नजर आ रही है, ये ग्राफ की लाइन है। इसको इसकी मदद से हमने किस तरह से फाइंड आउट करना है ग्रेडियंट को, और फिर वो ग्रेडियंट देखेंगे मेरे पास किस क्वांटिटी की शक्ल में हमें मिल रहा होगा। तो लेट्स सपोज इन दिस ग्राफ ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, टाइम के लिहाज से उसका डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है, तो इसलिए ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है। तो हम किसी भी इस लाइन के ऊपर दो पॉइंट्स ड्रॉ कर लेंगे। लेट्स सपोज के ये वाला पॉइंट जो आपको नजर आ रहा है इसी ग्राफ के ऊपर, यहाँ पर जो वैल्यू ऑफ टाइम है फर्ज करें कि वो t1 है, कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी जब हम टाइम एक्सिस पे वैल्यूज लिखेंगे, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, वो इंक्रीजिंग वैल्यू होगी। और एट द सेम टाइम अगर आप एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे ऑन द वाई एक्सिस तो ये डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो फर्ज करेंगे ये 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन जो है डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, टाइम रिप्रेजेंट कर रहा है 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन सेकेंड्स को। और इस पॉइंट के ऊपर हम परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ कर लेते हैं एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे, तो हमें एग्जैक्ट टाइम बता देती है। फिर सिमिलरली हम एक और पॉइंट यहाँ पर ड्रॉ कर देते हैं, और यहाँ से हम एक्चुअली इसके ये एक वेक्टर बन गया, इसके दो कंपोनेंट्स बना लेने हैं आपने। यानी आपने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी है और एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी है फ्रॉम दीज टू पॉइंट्स, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट से, तो एक राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगी। तो यहाँ पर इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं, यानी यहाँ पर T1S1 का मतलब है कि इस पॉइंट पर जो हमने लाइन ड्रॉ की है एक्स एक्सिस पे, वहां पर टाइम की जितनी वैल्यू होगी वो T1 होगा, और जितनी आपने डिस्टेंस की वैल्यू आएगी वो S1 के इक्वल होगा। और इसी तरह से पॉइंट 2 पे भी यही सिचुएशन होगी कि जो टाइम एक्सिस को लाइन टच करेगी जिस पॉइंट पे, वहां पर जितना टाइम होगा ग्राफ का वो T2 कहलाएगा, और जितना डिस्टेंस कवर हुआ होगा यानी इस डायरेक्शन के अंदर लाइन को ड्रॉ करके हम मालूम कर सकते हैं वो S2 के इक्वल होगा। अब यहाँ से हमने एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ कर ली, यानी उन दोनों पॉइंट से आपने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की, एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ की, और जहां पे आके वो मिल गई तो वो हमें एक शेप दे देगी राइट एंगल ट्राइंगल की। अब सिंपल इसमें मेथड ये है कि आपने वही टेंजेंट थीटा अप्लाई कर देना है सिंपली, याद रखने के लिए, अदरवाइज जरूरी नहीं है। तो वो हम फॉर्मूला डायरेक्टली याद कर लेंगे या देख लेंगे। तो यहाँ से यहाँ तक का जितना भी डिस्टेंस होगा ये असल में हमारा डिस्टेंस हो गया S2 या X आप उसको लिख रहे हैं या S लिख रहे हैं,
दोनों में से आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो लेट्स सपोज के एस हमने मालूम करना है कि डिस्टेंस कितना यहाँ से कवर हुआ है, तो ये S2 माइनस S1 आ जाएगा। यहाँ पर ये वाला डिस्टेंस यहाँ से यानी वर्टिकल एक्सेस पे दोनों पॉइंट है S2 की उनकी वैल्यूज होगी, इसको पुट कर देंगे और इस तरह से टाइम एक्सेस पे आपको टाइम की वैल्यू मिल जाएगी T2 माइनस T1। यानी यहाँ पर T2 है इस पोजीशन पर और इस पोजीशन पे T1 है, तो ये दोनों वैल्यूज भी मिल गई। तो ये जो लाइन है यहाँ से यहाँ तक ये डेल्टा टी को रिप्रेजेंट कर रही है हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे ये वाली लाइन, और ये वाली डेल्टा एस को रिप्रेजेंट कर रही है जो वर्टिकल लाइन है ये। तो जो स्लोप है यहाँ पर टेंजेंट थीटा अप्लाई करेंगे, जैसा मैंने भी आपको बताया टेंजेंट थीटा के अप्लाई करने से आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो होता है वर्टिकल एक्सिस यानी डेल्टा एस डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। तो दिस इज कॉल्ड ग्रेडियंट। तो ग्रेडियंट आप बड़ा क्लियर होना चाहिए आपको। ये आपने सिंपली इन स्टेप्स को जो मैंने अभी आपको समझाया इन्हीं को फॉलो करना होता है कि आपने हॉरिजॉन्टल चेंज जो है डिस्टेंस के अंदर फाइंड आउट करनी है T2 माइनस T1, और इस तरह से मेरा ग्रेडियंट फॉर्मूला अप्लाई कर देना है डेल्टा एस डिवाइड बाई डेल्टा टी। तो ये असल में आपके पास ग्रेडियंट का फॉर्मूला आ जाएगा। अब गौर से देखें कि ये जो क्वांटिटी है, ये जो ग्रेडियंट है, ये जो हमने ग्रेडियंट अप्लाई किया, ग्रेडियंट का फॉर्मूला हमने वाई एक्सिस पे जो भी क्वांटिटी थी उसको प्लेस किया डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस पे जो भी क्वांटिटी थी उसको हमने यहाँ पर प्लेस किया। अब गौर से देखेंगे हमारे इस ग्राफ में डिस्टेंस टाइम ग्राफ के अंदर जो वर्टिकल एक्सिस पे क्वांटिटी है वो है डिस्टेंस डिस्टेंस, और जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी है वो है टाइम। अब गौर से इस फॉर्मूला का देखें, ये फॉर्मूला हमें क्वांटिटी की डेफिनेशन प्रोवाइड कर रहा है। अब वो क्वांटिटी है क्या या थी क्या, तो डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम या रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज कॉल्ड स्पीड। ये हम पढ़ के आए हुए हैं बड़ा तफसील से। तो दिस इज इक्वल टू स्पीड। तो हम कह सकते हैं कि ग्रेडियंट of the distance time graph gives a new physical quantity which is equal to speed। तो ये है बेसिकली ग्रेडियंट का कॉन्सेप्ट और ग्रेडियंट को फाइंड आउट करने का मेथड। तो बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला वी कैन फाइंड आउट द ग्रेडियंट और स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन दी डिस्टेंस टाइम ग्राफ। अब जनरली हम अप्लाई कैसे कर रहे होते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ में, जैसे हमने शुरू में इंफॉर्मेशन में पढ़ा। तो अगर आपके पास ग्राफ प्लॉट हुआ है, फर्ज करें कि ये ग्राफ प्लॉट किया गया है, तो इस ग्राफ की मदद से हम डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी इंस्टेंट पे, टाइम के किसी भी इंस्टेंट पे। अगर एक क्वांटिटी गिवन है, फर्ज करें कि आपसे कहा जाए कि जब टाइम है लेट्स उसके 1 सेकेंड 2 सेकेंड 3 सेकेंड 4 सेकेंड 5 सेकेंड 6 सेकेंड 7 सेकेंड 8 सेकेंड, लेट्स सपोज कीजिए मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ यहाँ पर, और वर्टिकल एक्सेस पे लेट्स सपोज कीजिए वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पर 10 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पर 15 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड, 25 मीटर पर सेकेंड एंड सो ऑन 30 मीटर पर सेकेंड। अगर आपसे कहा जाए कि आपने बताना है कि जब टाइम गुजरा 5 सेकेंड्स, तो व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ डिस्टेंस। तो डिस्टेंस, अब एक तो फॉर्मूला है हमारे पास, तो फॉर्मूला की मदद से हम इसको कैलकुलेट करते हैं अगर बाकी क्वांटिटीज गिवन है। लेकिन इस ग्राफ में अभी आपको तीसरी क्वांटिटी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब आपने सिंपली क्या करना है कि 5 सेकंड वाला ये वजह, यहाँ से आपने एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है, सीधी सीधी लाइन जो कि टच करेगी उस ग्राफ को किसी एक पॉइंट के ऊपर, यहाँ पर लेट्स सपोज, और परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी होती है, और फिर वहां से जहां पर ये टच करेगी लाइन, वहां से आपने एक और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है वर्टिकल एक्सिस पे। तो वो वर्टिकल एक्सिस पे जिस भी पॉइंट को टच कर रही होगी वहां पर ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है वो स्पीड बेसिकली होगी एट दैट पर्टिकुलर इंस्टेंट या टाइम। तो इस तरह से हम बहुत आसानी से ग्राफ की मदद से किसी भी इंस्टेंट पे ऑब्जेक्ट की पोजीशन को मालूम कर सकते हैं, और किसी भी इंस्टेंट पे हम स्पीड को कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग दी
ग्रेडियंट मेथड, यानी अगर कोई भी आपको एक ग्राफ की लाइन दी हुई है, ग्राफ गिवन है, तो आपसे कहा जाता है कि आपने उस ग्राफ को यूज करते हुए स्पीड कैलकुलेट करनी है। तो आप सिंपली उसके लिए ये ग्रेडियंट किसी भी दो पॉइंट के दरमियान में आप ग्रेडियंट प्लॉट करेंगे तो उससे आपको जो है वो स्पीड मिल जाएगी। यानी दो पॉइंट पे आपने ट्रायंगल ड्रॉ की और उसके बाद यहाँ से डेल्टा एस कैलकुलेट किया, यहाँ से डेल्टा टी कैलकुलेट किया और फॉर्मूला अप्लाई कर दिया ग्रेडियंट का डेल्टा एस डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। तो दिस विल बी इक्वल टू द स्पीड। तो बाय यूजिंग दिस ग्राफ वी कैन फाइंड आउट द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस टाइम ग्राफ से, या किसी भी टाइम पे पोजीशन ऑफ द ग्राफ यानी डिस्टेंस कितना कवर किया है वो भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यह है ग्रेडियंट को फाइंड आउट करने का मेथड। ये ग्रेडियंट कैलकुलेट करने के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होते हैं क्वेश्चंस जो आ रहे होते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द ग्रेडियंट। अब हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह इसकी जो प्रैक्टिकल जो क्वेश्चंस होंगे एक्सरसाइज रिलेटेड यानी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स और एमसीक्यूज वगैरह जो रिलेटेड टू दिस ग्राफ होंगे उसको हम अलग से कैलकुलेट कर लेंगे या फाइंड आउट करेंगे या उसको फाइंड आउट करने के मेथड को सीख लेंगे। अल्लाह हाफिज़।